और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, मतलब मेजोरिटी ऐसे बोले जो कॉमन सेंस भी यूज नहीं करना चाहते, और इन्हीं को ठगा जाता है, क्योंकि मेजोरिटी में ही ऐसे जो कॉमन पीपल है, कम सोच समझ रखने वाले, तो इन्हीं को ठगा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कहा जाता है ना, जो जितना ज्यादा संपन्न हो जाता है वो फिर ईश्वर को मानता नहीं है। नहीं कह सकते, वो मानता हो सकता है, वो सही तरीके से मानता हो, आप गलत मानते हैं, इसलिए आपके नजरिए में वो नास्तिक समझ में आता है। हम्म। चलो तो आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में बोला गया कि सृष्टि में एक नियम है, और उस नियम को समझने से ही आपको पता चलता है कि आपको सत्य का पालन ही करना है। और आज के टाइम पे जो बोला गया है ना कि ये कोइंसिडेंस है यूनिवर्स, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये ईश्वर की अपनी एक व्यवस्था है, दैवी व्यवस्था। इस पे भी अगर हम लोग बहुत सोच विचार करेंगे ना, हमको हमारे लाइफ के कह सकते हैं कि लाइफ में जो लॉज लगते हैं ना, वो भी यहाँ मिलते हैं। अब किस किस चीज के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी है, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और ये जितने भी आज पॉइंट्स निकल के आएंगे सभी की लाइफ में लागू होते हैं। पहला है धर्म का पालन करना और समाज में उसकी रक्षा करना। धर्म का पालन करना मतलब नैतिकता अनैतिकता उसको जानना, जिसने बनाया उसका, उसने क्या उद्देश्य रखा, वो हमसे क्या चाहता है, उसको फुलफिल करना, और उसकी इच्छा को धारण करना ही धर्म है। देखिए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं चुना। हम कौन सी सिचुएशन में पैदा होंगे, वेल्दी होंगे, नॉर्मल सिचुएशन में होंगे, या डेस्टिट्यूट गरीबी में होंगे, हमने नहीं सोचा था। हम तो बस आ गए हैं, तो मतलब किसी ने भेजा है ना। तो भेजने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा अथॉरिटेटिव होता है। राजा जो है अपने दूत को भेजता है, अम्बेसडर को भेजा जाता है। अम्बेसडर पावरफुल नहीं है, जो भेज रहा है वो पावरफुल है। तो जो भेज रहा है उसकी इच्छा पूरी करनी है। उसने चाहा है कि इस देश में जाके संदेश पहुंचाना है, तो वो उसका, एम्बेसडर का कर्तव्य है कि वो संदेश पहुंचाए। तो पावरफुल भेजने वाला होता है। तो हमें जब उसने भेजा है तो उसकी इच्छा को समझना, उसे धारण करना, यही धर्म है। और उसकी इच्छा सभी इंसानों के लिए समान है, बदलती नहीं है। तो धर्म का पालन करना और उसका प्रचार करना, प्रचार करना ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना है। हम सब एक सिस्टम में हैं, जिसे आप सोसाइटी कह लीजिए, समाज कह लीजिए। और सबसे प्राइमरी यूनिट है इस सिस्टम की फैमिली। अपने परिवार से शुरू करिए, परिवार से आस पड़ोस पे आइए, आस पड़ोस से अपने मोहल्ले लोकेलिटी पे आइए, धीरे धीरे फिर ये एक शहर पे आएगा, और फिर शहर से फिर देश पे आएगा। इसी तरीके से पूरे विश्व में धर्म का कह सकते हैं कि धर्म प्रभावी हो जाएगा, और तब सतयुग आ जाएगा। हम सतयुग बोलते हैं, कोई अलग कल्चर का व्यक्ति किसी और नाम से इसको पुकारता है। तो हमेशा एक दूसरे से बात करें कि ये जो तुम इसकी बात करते हो वो है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हारे इन शब्दों को कुछ गलत समझ रहे हैं और इसका अर्थ बहुत सकारात्मक हो। फिर दूसरा है अपनी इच्छाओं को और धर्म को, इसमें से आप किसको चुनते हैं। जैसे बताया था कि वो प्रजा के कुछ लोग चाहे तो अपने राजा का काम कर सकते हैं, और चाहे तो उसको इग्नोर कर दें। इससे समझ में आता है कि आप कितना डेडिकेटेड है, कितना लॉयल है। तो अब आप अपनी अगर सारी इच्छाओं को ही पूर्ति किए जा रहे हैं, और आप नहीं देख रहे नैतिक है अनैतिक है, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, तो ये अधर्म है। लेकिन अगर आप सब चीजों का ध्यान में रखते हो, अपनी जरूरत की चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये धर्म है। तो अथर्ववेद कहता है कि वह मनुष्य जो अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है,
वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है और पतन को प्राप्त होता है। आप देखिए, यही चीज आज बहुत कॉमन है कि दोज हु आर ड्रिवन बाय डिजायर्स दे नेवर सक्सीड, वो कभी भी सफल नहीं होते। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो, ना कि डिजायर्स को कंट्रोल करने दो। ये भी मॉडर्न टाइम में बहुत कॉमन हुआ। हो सकता हो किसी फिलोसफी से आया हो, लेकिन हमारे पास तो ये शुरू से है ना, हमने क्यों उसको छोड़ दिया। हमारे भारतीय लोग भी बहुत ज्यादा एक तरीके से मटेरियलिस्टिक हो जा रहे हैं, हर चीज में मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। तो इच्छाओं पे नियंत्रण रखना है, इच्छाओं को खत्म भी नहीं करना है। इच्छाओं को नियंत्रित रखना है, जितनी बेसिक नीड है, जरूरत है, उतना फुलफिल कीजिए। अब बाकी उसको फिर कंट्रोल कीजिए। और धर्म के मार्ग पर चलना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाना, यही ईश्वर चाहता है। और जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहा गया है। अब आप कहें कि जितेंद्रिय कोई नया व्यक्ति आएगा जिसको स्पेशली भेजा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अपने मन को साधिए, मन को ट्रेन कीजिए, तो आप भी जितेंद्रिय बन जाएंगे। अब जैसा कि पहले बताया था कि जब पूरे समाज में धर्म होता है तो वो सतयुग होता है। फिर धीरे धीरे जो है त्रेता आता है, द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। आप देखिए आज के टाइम पे ये कलयुग है, तो आप देखें ना, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि कुछ लोग एक सिंपल सी बात करते हैं आज के टाइम पे। गाली देना बहुत कॉमन है, इसे कूल समझा जाता है। या तो वो लोग मतलब जानते नहीं है गहराई में, या जानने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं, उनके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी है। गहराई में सोचना लोगों ने छोड़ दिया है हर विषय में। हम्म। तो आज के टाइम पे हर चीज में ना, कोई भी बात आपको करनी है तो गाली होना जरूरी है। और हम यहाँ पे बात करते हैं ना, हम भारतीय लोग बात करते हैं, हम यहाँ पे बहुत धार्मिक लोग बात करते हैं कि हम अपनी माँ बहन की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसी इज्जत करते हैं कि कुछ भी होगा माँ बहन की गालियां देते हैं। और अपने दोस्तों से फिर वो सुनते भी हैं, और हमको बुरा भी नहीं लगता। ये बात पता है इतनी खराब लगती है। एक बार सिंगापुर की विजिट पर एक कैब हम लोगों ने बुक की थी, और जो ड्राइवर था बाय चांस वो इंडियन था, मतलब हम्म। इंडियन ओरिजिन से था, बट वो सिटीजन सिंगापुर का ही था। तो उसका कहना ये था कि अब क्योंकि यहाँ का लोकल था तो शादी लोकल की हुई थी, और अपनी वाइफ को लेकर वो इंडिया घुमाने लेकर गया था कि इंडिया दिखा कर लाते, कोलकाता से बिलोंग करता था, कोलकाता लेकर गया वो नवरात्रों में जबकि देवी की पूजा की जाती है। तो वहां जाने के बाद उसका कहना था कि मैंने इतना ज्यादा एम्बेरस फील किया अपनी वाइफ के साथ उधर। रीजन, उन दिनों कोई कलकत्ता में रेप केस हुआ था, और वो ही वो दिन थे जबकि वहां पर अ, देवी की पूजा के 9 दिन माने जाते थे। तो वाइफ का ये कहना था कि ये क्या कंट्री है तुम्हारा, एक तरफ तुम देवी मान रहे हो, वो भी कलकत्ता, मतलब गढ़ माना जाता है, देवी की पूजा वहीं से हमारे यहाँ परंपराओं में आई है। और वहीं पर एक तरफ तुम पूजा कर रहे हो, 9 दिन की तुम्हारी फास्टिंग है, दिन रात तुम्हारे सड़कों पर उसको लेकर यात्राएं भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो ये होता है कि रिस्पेक्ट करना, कि वहां पर फीमेल सेफ भी नहीं है सड़कों पर चलते हुए। तो क्या फायदा है ऐसी परंपराओं का और ऐसी पूजाओं का, जबकि तुम ऊपरी तौर पर तो दिखाते हो कि हम देवी मानते हैं, पूजा करते हैं, और प्रैक्टिकली देखो तो फिर ये सब होता है। तो ये सब डिस्कशंस कैब में चल रहे थे, तो ऑब्वियसली फील हो रहा था थोड़ा। एक आज की परिस्थिति क्या है, जब कहीं पे डिबेट होती है, डिस्कशन होता है ना,
या कहीं ऐसे राइटिंग होता है, और वो आता है नारी सशक्तिकरण पे, हाँ। तो वहां पे एक बात बहुत मेंशन की जाती है, यत्र नार्यन्तु पूज्यते तत्र देवता। जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवता निवास करते हैं। ठीक है। और ये यही इसका मतलब ये जो पॉइंट्स लेने के लिए, नंबर लेने के लिए ये जो लोग लिखते हैं ना, वो फिर बाहर निकल के फिर वो इसका महत्व भूल जाते हैं। और आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर को छोड़िए, हम यहाँ की बात करते हैं। जितना ज्यादा नारी को, जितना ज्यादा लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है ना, ये पहले कभी नहीं था। आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, सारी आपको सेल्स गर्ल मिलेंगी। चाहे वो आपको टीवी में दिख रहा हो, चाहे सामने दिख रहा हो। रिसेप्शन में भी सेल्स, मतलब रिसेप्शन में भी लड़कियां रखी जाती है, क्यों? तो ये चीज गलत है। और जहां पे उनको आगे प्रमोट करना चाहिए, वहां पे उनको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, वहां पे उनको पीछे रखा जाता है। तो ये तो हमारा, कह सकते हैं, हमारे अंदर का छिपा हुआ अहंकार है, पाखंड है, जो हमें इस पे सोचने पे भी मजबूर नहीं करता है। हमको फील भी नहीं होता कि गलत हो रहा है किसी के साथ। हमने अपनी हालत वही कर ली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। हम्म। तो है तो फिर ये जानवर ही। वही हाल है। ऐसे लोग तो फिर जानवर ही कहलाते हैं। धर्म इन्हें मृत कहता है। कहने जिनको को हम दूसरों की जानवर कहते हैं। तकलीफ से तकलीफ ना हो, वो हम्म, मृत कहलाते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं को जिंदा करना धर्म का उद्देश्य है। तो जब तक धर्म समाज में बना रहेगा, तब तक लोग खुश होंगे, तब तक वो स्वस्थ होंगे। लेकिन जैसे जैसे धर्म से हम दूर होते जाएंगे, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारा उद्देश्य भी फुलफिल नहीं हो सकता, और समाज बर्बाद हो जाता है। आप तो आज जी के चले जाएंगे, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे वो आप सोच लीजिए।